बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो अपने आज के इस बयान को शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम व्यूअर से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। मैं आपसे झूठ के बारे में कुछ बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि झूठ की हकीकत क्या है। तो मेरे हाज़रीन नाज़रीन, झूठ वो गंदी और ज़लील आदत है कि जो दीन में झूठे का कोई ठिकाना नहीं है और हर जगह वो शख्स ज़लील हुआ करता है और हर मजलिस और हर इंसान के सामने उसका वक़ार बेएतबार हुआ करता है। और इतना बड़ा ये झूठ बोलना इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, यानी ए लोगो कान खोल कर सुन लो, झूठों पर खुदा की लानत है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाता है कि ए लोगो कान खोल कर सुन लो कि झूठों पर खुदा की लानत है। तो मेरे हाज़रीन व नाज़रीन, और देखिए जो रब की रहमतों से महरूम कर दिया जाता है, उस शख्स को खुदा की रहमत से महरूम कर दिया जाता है। और कुरान करीम की ऐसी कई बहुत सी आयतें गुजरी हैं जिसमें झूठ की और बुराइयों को नाकाम बताया गया है। जो शख्स झूठ बोलता है वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो याद रखिए कि हर मुसलमान मर्द हो या औरत, उस पर फ़र्ज़ है कि ऐसी लानती ज़िंदगी गुजारने से अच्छा है कि हमेशा सच का सामना करें, हमेशा सच बोलें और सच बोलने को अपना वजीफ़ा बना लें। तो यकीनन वो शख्स हमेशा कामयाब और कामरान रहेगा। और बहुत सी घरों में ऐसी आदत मौजूद हैं, ऐसी आदत पाई जाती हैं कि अगर बच्चा घर में शैतानी कर रहा है, शोर मचा रहा है, तो उसको डराने के लिए उस माँ बाप झूठ बोल दिया करते हैं, इस तरीके के लफ्ज़ कहते हैं। अगर बच्चा शैतानी कर रहा है या किसी चीज़ के लिए रो रहा है तो उसके माँ बाप ये कह दिया करते हैं, शांत हो जा वरना बिल्ला आ जाएगा। और इस तरीके से भी लफ्ज़ निकालते हैं कि शांत हो जा, चुप हो जा, वरना तुम्हारे लड्डू बॉक्स में रखे हुए हैं, तुम्हारे रोने की वजह से वो लड्डू मिट्टी और धूल बन जाएंगे। तो मेरे हाज़रीन व नाज़रीन, इस तरीके से घर के सदस्य यानी माँ बाप, भाई बहन इस तरीके के लफ्ज़ बोला करते हैं। तो यकीनन ये झूठ ही है। ये चीज़ सच नहीं हो सकती कि किसी के रोने से बिल्ला आ जाए या किसी के रोने से लड्डू या मिठाइयाँ या बच्चों की चीज़ें खाने की वो धूल मिट्टी बन जाए। यकीनन झूठ ही इसकी बुनियाद है कि ये सच नहीं हो सकती, ये झूठ ही रहती है। तो मेरे अज़ीज़ों, बच्चों को शांत कराने के लिए, बच्चों को चुप कराने के लिए घर के सदस्य किस तरीके के झूठ बोला करते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, गौर करो कि कुरान करीम ने फरमाया है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, जो शख्स, याद रखो कि वो शख्स, उस पर अल्लाह की लानत है जो शख्स झूठ बोला करता है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि कान खोल कर सुन लो, जो झूठ पर कायल हैं उस पर अल्लाह की लानत है। तो हम कुछ लफ्ज़ निकालें और अल्लाह की हम पर लानत बरसे। तो मेरे अज़ीज़ों, मेरे सामईन, हाज़रीन व नाज़रीन, इस लफ्ज़ों से बचें। और आप ऐसे कलमात किसी की ज़बान से सुने या दोस्त व अहबाब की ज़बान से सुने तो उनको ताक़ीद करें कि ये बहुत बड़ा गुनाह है
یہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ حرام ہے، اللہ اس پر لعنت بھیجا کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، آپ بچوں کو شانت کرانے کے لیے، چپ کرانے کے لیے، ان کو ہنسانے کے لیے اور بھی طریقے اپنا سکتے ہیں، لیکن یہی طریقہ کیوں اپنایا جاتا ہے کہ بچہ اس طریقے کا جھوٹ بول دیں گے تو شانت ہو جائے گا؟ کیا ہم اور بھی چیزیں نہیں اپنا سکتے؟ اور بھی کئی طریقے ہیں بچوں کو شانت کرانے کے، ان کو چپ کرانے کے، بچوں کو ہنسانے کا۔ تو میرے حاضرین و ناظرین، اس طریقے کے جھوٹ سے آپ بچیں۔ اور آج کل تو عام طور پر موبائل چل چکے ہیں، تو ہر وقت لوگ ہر کال پر جھوٹی موجود ہیں، گھر میں اندر بیٹھے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں، بیڈ پر لیٹے ہوئے ہیں کہ نیند میں خلل نہ پہنچے، اس لیے فون کی گھنٹی بجتی ہے تو اسی وقت فون میں جواب دے دیا جاتا ہے کہ میں گھر پر نہیں، میں باہر ہوں، کچھ کام سے ہوں، لیکن وہ شخص گھر میں موجود ہے۔ تو میرے عزیزو، اس طریقے سے جھوٹوں سے بچیں، اس طریقے کے جھوٹوں سے بچیں اور اپنے دوست و احباب کو بچائیں۔ جو شخص اس طریقے کا جھوٹ بولا کرتا ہے تو یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اے لوگو، کان کھول کر سن لو، اس پر اللہ کی لعنت ہے جو شخص جھوٹ بولا کرتا ہے۔ جھوٹ بولنا حرام ہے، اس سے بچیں اور اپنے دوست و احباب کو بھی بچائیں۔